करिए जब हमारी पार्टी टूटी थी, मैं थोड़ा पूर्व लेके चलना चाहूँगा आपको। पार्टी टूटी थी तो उस वक्त उन्होंने आशीर्वाद यात्रा के तहत गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, हर एक प्रखंड, जिलों का दौरा किया था। निश्चित तौर पे मेरे नेता बिहार के लिए हमेशा सोचते हैं और आप देखिएगा कि कुछ दिन पूर्व, कुछ साल पूर्व आप देखेंगे कि ऐसा समय था जब लोग बिहारी कहने से डरते थे। हमारे नेता ने जिस तरीके से कहा है कि उनकी इच्छा है और हमारी पार्टी बहुत संवैधानिक तरीके से चलती है, इसका फैसला अभी तो मैं नहीं कह सकता, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। नमस्कार, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसा लग रहा है कि एक साइड जो है वो नीतीश कुमार होंगे और दूसरे साइड जो है वो तेजस्वी यादव होंगे, खूब साल 2020 बिहार विधानसभा इलेक्शन की तरह। लेकिन अंतर यह है कि पिछली दफ़ा जो है वो चिराग पासवान अकेले ही लड़ने चल पड़े थे, इस बार एनडीए का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार विधानसभा का भी चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या उनकी प्लानिंग है केंद्रीय मंत्री न रह के, यानी कि केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देकर बिहार आए, रिटर्न हो और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें? ऐसी कोई मंशा है? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उनकी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो निशांत मिश्रा हैं। चल क्या रहा है आपकी पार्टी के अंदर? मतलब कि दिन भर ये चला कि मतलब चिराग पासवान जो हैं उनका मन है वो बिहार रिटर्न हो। क्या वाकई में होने ये जा रहा है कि ये भी एक टैक्टिक्स का हिस्सा है, इस तरीके का बयान देना और किसी को डराने के लिए दिया गया हो? देखिए दिव्यांशु भाई, सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे अच्छी चीज़ है हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए जिस तरीके से ऊर्जा भरा संदेश आदरणीय नेता चिराग पासवान जी का रहा कि वो बिहार के पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना चाहते, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ख़ास करके बिहारियों के लिए और हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए ये खुशी की बात है। क्योंकि आप देखेंगे कि आदरणीय चिराग पासवान जी ने किस तरीके से हमेशा से बिहार की अस्मिता की लड़ाई उन्होंने लड़ी। याद करिए जब हमारी पार्टी टूटी थी, मैं थोड़ा पूर्व लेके चलना चाहूँगा आपको। पार्टी टूटी थी तो उस वक्त उन्होंने आशीर्वाद यात्रा के तहत गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, हर एक प्रखंड, जिलों का दौरा किया था और उस वक्त बिहार की जनता को ऐसा लगा था कि नहीं, यही नेता है जो बिहार को एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए तत्पर है। तो निश्चित तौर पे मेरे नेता बिहार के लिए हमेशा सोचते हैं और आप देखिएगा कि कुछ दिन पूर्व, कुछ साल पूर्व आप देखेंगे कि ऐसा समय था जब लोग बिहारी कहने से डरते थे। बिहारी कहने का मतलब अपमान था, अरे ये तो बिहारी है, अरे वो तो बिहारी है। लेकिन उस वक्त हमारे नेता ने अपने नाम के आगे युवा बिहारी लगाया और युवा बिहारी लगाने के बाद किस तरीके से आप देखेंगे कि सारी चीज़ों को उन्होंने लेके सड़क से सदन तक लेकर पहुंचाया। और इस बार सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे नेता केंद्र में मंत्री है और आप ही लोग पूछते थे, आप ही लोग कहते थे कि केंद्र सरकार में तो आपके नेता मंत्री बने हैं लेकिन उनको झुंझुना दे दिया गया है। अरे भाई, ऐसा मंत्रालय दे दिया गया जिसमें बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दिव्यांशु भाई, आप देखिए कि बजट में किस तरीके से हमारे नेता ने निप्टन जैसे संस्थान को लेकर बिहार में आए, जो कि सिर्फ देश में 2 है। ये तीसरा प्रोविज़न हो रहा है और ये हाजीपुर में बनेगी, सिर्फ 2 है, ये तीसरा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी से भरा बयान। लेकिन क्या ये जो बयान जो दिया गया वो क्या था? मतलब कि ऐसे ही देखिए, मुझे याद है कि कुछ माह पहले भी चिराग पासवान ने कहा था कि वो चाहते हैं कि 2030 में वो बिहार आना चाहते हैं। तब ये बात समझा गया कि ठीक है, ये फ्यूचर प्लानिंग है। लेकिन ये जो अभी हाल फिलहाल में जो बयान दे रहे हैं कई जगहों पर, उसका मतलब क्या है? क्या वो 2025 को लेकर बात कर रहे हैं या 30 को लेकर बात कर रहे हैं? ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति, इसको क्लियर कीजिए। देखिए, ये कन्फ्यूज़न वाली कोई स्थिति नहीं। हमारे नेता अभी केंद्र में मंत्री हैं, आपको भी पता है, और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हमें बिहार की राजनीति में सक्रिय होना, यानी कि बिहार की पॉलिटिक्स करनी है। तो उसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात है ही नहीं। इस पे क्या करनी है? 25 में करनी है कि 30 में करनी है? देखिए, ये समय तय करता है, ये समय तय करेगा और ये पार्टी के लोग तय करेंगे। हमारे नेता ने जिस तरीके से कहा है कि उनकी इच्छा है और हमारी पार्टी बहुत संवैधानिक तरीके से चलती है, इसका फैसला अभी तो मैं नहीं कह सकता, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। मतलब कि चुनाव लड़ेंगे विधायक का, इसको लेकर पार्टी में अंदरूनी तौर पर कोई चर्चा नहीं है अभी फिलहाल? देखिए, ये चर्चा का अभी समय नहीं है, अभी समय बिल्कुल नहीं है। अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है और अभी बस सिर्फ और सिर्फ बिहार को किस तरीके से जो बजट में प्रावधान हुआ है उन सब चीज़ों को कार्य करके जनता को समर्पित करने का है। अभी इन सब चीज़ों की चर्चा की ज़रूरत नहीं है। ये जब समय आएगा तो हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड फैसला करेंगे इस पर, और जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होता है। तो देखा आपने, ये निशांत मिश्रा थे, अभी खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। मतलब साफ है, चिराग पासवान ने ये बयान दिया, इसके 2 मायने हो सकते हैं जो हमें लग रहा है। पहला, ये मुझे याद है कि करीब 3 महीने पहले, 4 महीने पहले भी उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था, लेकिन बयान जो दिया था
उसका मजमून ये था कि वो साल 2030 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी भूमिका बिहार में देखना चाहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो आजकल बयान जो चिराग की तरफ से जो आया है, उसका मजमून ये क्लियर नहीं हो रहा है। क्या वो बात 2030 को लेकर कर रहे हैं, क्या वो बात 2025 को लेकर कर रहे हैं? अगर वो बात 2025 को लेकर कर रहे हैं तो मैसेज साफ है। मैसेज ये कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि लड़ेंगे, लेकिन हाँ, क्लियर पहले हो तभी पता चल पाएगा। पटना आते हैं तो फिर हम उनसे क्लियर करवा लेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।